महाराष्ट्र की सत्ता की जंग में हुई विधानसभा के डिप्टी स्पीकर की एंट्री। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल भेज सकते हैं 16 बागी विधायकों को नोटिस। डिप्टी स्पीकर ने शुक्रवार को देर रात की कानून के जानकारों की सलाह। शिवसेना ने की है 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग। डिप्टी स्पीकर सोमवार को कर सकते हैं बागी विधायकों को तलब। सभी विधायकों को आना होगा मुंबई। उद्धव ठाकरे ने आज 1 बजे शिवसेना भवन में बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। आदित्य ठाकरे आज बिरला मातोश्री हॉल में करेंगे शिव सैनिकों को संबोधित। भारी संख्या में शिव सैनिकों के शामिल होने की संभावना। डिप्टी स्पीकर के फैसले को चैलेंज करने की तैयारी में एकनाथ शिंदे। गुवाहाटी में 3 घंटे तक वकीलों से ली राय। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले एकनाथ शिंदे, कहा कि अल्पमत में उद्धव गुट, हमारे पास बहुमत, उद्धव गुट को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं। एकनाथ शिंदे का दावा, शिवसेना के 40 और 12 निर्दलीय विधायकों का है समर्थन। बीजेपी के समर्थन के बयान से पलटे एकनाथ शिंदे, कहा कि बड़ी शक्ति के समर्थन में मेरा मतलब था बाला साहब और आनंद दिघे की शक्ति। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी का दावा, बीजेपी कुछ भी कहे, शिंदे ने खुद कहा एक नेशनल पार्टी उनके साथ। बागी विधायकों की बर्खास्ती का विरोध करेगी बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस के घर हुई बैठक में फैसला। देवेंद्र फडणवीस आज से करेंगे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ बैठक। आरपीआई चीफ रामदास अठावले से आज करेंगे मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस 11 बजे करेंगे रामदास अठावले से मुलाकात। फडणवीस के सागर बंगले में होगी मुलाकात। मातोश्री में हुई शरद पवार और उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। शिवसेना की बैठक में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, विधायकों को लालच देकर तोड़ा गया। 40 विधायकों ने दिया धोखा। बागी विधायकों को उद्धव की दो टूक, ठाकरे के नाम के बिना राजनीति करके दिखाएं, कहा सत्ता का लालच नहीं, सीएम आवास छोड़ा। उद्धव ने कहा कि आप में कई लोगों को कुछ प्यार भरे और कुछ धमकी वाले फोन आ रहे होंगे। मैं कहता हूं कि शेर को भी शबाश शेर मिलता है। उद्धव ने लगाया आरोप, बीजेपी सिर्फ एक चीज चाहती है, शिवसेना का अंत। जो हमें छोड़कर गए हैं उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। शिव सैनिकों को आदित्य ठाकरे का इमोशनल मैसेज, हमें अपने लोगों ने ही धोखा दिया है, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले, उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी, उन्हें फैसला लेने का अधिकार। अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता बनाने के प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने मंजूरी। शिवसेना विधायक दीपक लांडे भी शिंदे गुट में हुए शामिल। गुवाहाटी में होटल में हुआ शानदार स्वागत। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने उद्धव ठाकरे को दिया असम आने का न्योता। बोले कि छुट्टियां बिताने यहां आए। असम से बीजेपी विधायक तरंग गोगोई ने रेडिसन ब्लू होटल में दौरा किया। इसी होटल में ठहरे हैं शिंदे गुट के विधायक। एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे का हमला, बोले कि असम की सरकार विधायकों की खातिरदारी में लगी है और ये बात लोग भूलेंगे नहीं। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने की एकनाथ शिंदे से असम छोड़ने की अपील। कहा, असम में बाढ़ है और पीड़ितों की मदद के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बजाय इसके राज्य सरकार आपकी आवभगत में व्यस्त है। महाराष्ट्र संकट पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का भी बड़ा बयान। सबसे बड़ा दायित्व तो संजय राउत का है, जो ऐसी भाषा बोलते हैं जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बनी। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी के सफाई, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे बोले, सरकार गिरने की साजिश नहीं रची। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले कि उद्धव जिस दिन सीएम बने उसी दिन से बीजेपी रच रही थी साजिश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को पूर्व नियोजित कहा। बीजेपी दबाव की राजनीति करती है, ये भी कहा। शिवसेना में टूट पर रामदास अठावले का तंज, उद्धव सरकार का टाइम पूरा, बीजेपी और शिंदे की बनेगी साझा सरकार। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पुलिस को अलर्ट किया गया। शिवसैनिकों के प्रोटेस्ट को देखते हुए प्रशासन सख्त। मुंबई की कुर्ला में बागी विधायकों के दफ्तर पर हंगामा, उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने तोड़फोड़ की। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ एनसीपी का प्रदर्शन, पवार की टिप्पणी से नाराज हैं एनसीपी कार्यकर्ता। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पर कांग्रेस का प्रदर्शन, बागी विधायकों को वापस भेजने की मांग। शिवसेना में हुई फूट पर राज ठाकरे की पार्टी ने लगाया पोस्टर, लिखा अब कैसा लग रहा है। पीएम मोदी आज रात जाएंगे जर्मनी। 26 और 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स के निमंत्रण पर पीएम मोदी का दौरा, कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक के बाद पीएम मोदी का 28 जून को यूएई दौरा होगा। पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर व्यक्त करेंगे शोक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात। 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को सौंपेंगे उनके घर का मालिकाना हक, देंगे कागजात। सीएम योगी डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र देंगे। सभी 75 जनपद में स्वामित्व योजना के तहत घरौनियां तैयार की गई हैं। गुजरात के केवड़िया में आज से गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति का 2 दिवसीय सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। आपदा प्रबंधन और फॉरेंसिक विज्ञान पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रोड शो में ही लेंगे हिस्सा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 26 जून को होंगे नगर निकाय उपचुनाव। 300 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया भोपाल में रोड शो, स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार में जुटे। अग्निपथ और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ युवक कांग्रेस का नागपुर में प्रदर्शन, कहा अग्निपथ जैसे कानून बनाकर युवाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, कहा कि ईडी को हथियार बनाकर केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। अग्निपथ को लेकर राहुल का सवाल, क्या नए भारत में सिर्फ दोस्तों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं? सीएम केजरीवाल ने अग्निपथ को युवा और देश के लिए बताया हानिकारक, केंद्र सरकार से योजना की समीक्षा करने को कहा। अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश में 1551 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़, कांग्रेस का आरोप, एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का आरोप, राहुल गांधी के दफ्तर में कर्मचारियों से भी मारपीट की गई। राहुल गांधी के ऑफिस पर हुए हमले को सीएम विजय ने निंदा की, बोले कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन होगा। हमले के बीच राहुल गांधी का पीएम को खुला खत, वायनाड के लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान खींचा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार से की बात, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की अपील, पूरे देश को इसका समर्थन करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला और एचडी देवेगौड़ा को किया कॉल, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। यशवंत सिन्हा को मिली जेट श्रेणी की सिक्योरिटी, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात, कहा पीएम की सोच हमेशा नई ऊर्जा देती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, हिमालय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के सरकारी अनुदान को 20 से बढ़ाकर 40% करने का अनुरोध किया। असम में बाढ़ का थम नहीं रहा है कहर, पिछले 24 घंटे में 10 और लोगों ने जान गंवाई, अब तक 117 लोगों की जान गई। असम के 30 जिलों में बाढ़ का असर, 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पीएम मोदी की असम के हालात पर नजर, बोले केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रही है काम। असम में बाढ़ से फसलें हुई बर्बाद, राज्य में बाढ़ से करीब 1,08,000 हेक्टेयर खेती की जमीन प्रभावित। असम के कामपुर में बाढ़ के पानी में होने लगी कमी, अपने घर लौट रहे हैं लोग, पानी में गिरे घर को देख छाई मायूसी। कामरूप में बाढ़ से मचाई भयानक तबाही, पानी की तेज धार में बह गए सैकड़ों घर, कई घर तबाह हुए। असम के नौगांव में बाढ़ से बदहाल जिंदगी, 5 लाख लोग प्रभावित, घर छोड़ सड़कों पर लोगों ने ली शरण। नौगांव में सरकारी ऑफिस, स्कूल और अस्पतालों में घुसा बाढ़ का पानी, कामकाज हो रहा है प्रभावित। सिलचर में बाढ़ से लोगों की बड़ी परेशानी, शहर में पानी घुसने की वजह से दुकानें बंद हुई, लोगों को नहीं मिल रहा जरूरत का सामान। सिलचर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, घरों में भरा पानी, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। घरों में फंसे लोगों को निकाल कर सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, कई लोग अभी भी फंसे, सीटी बजाकर पानी में घिरे लोगों को बुलाया जा रहा है। आज उत्तरी और पूर्वी तेलंगाना में बारिश की संभावना, अगले 2 से 3 दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने के अनुमान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 दिन बाद खोला गया नेशनल हाईवे 44, लैंडस्लाइड की वजह से रोका गया था ट्रैफिक। सुप्रीम कोर्ट में 29 जून तक टली बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई, जमीयत उलेमाए हिंद ने सरकार के हलफनामे का जवाब देने के लिए मांगा समय। चीनी वीजा घोटाला मामला, कार्ति चिदम्बरम केस में 12 जुलाई को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। गुजरात में दंगे में पीएम मोदी को क्लीन चिट बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जाकिया जाफरी की याचिका। बीजेपी ने कहा गुजरात दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा गया, मोदी के पीछे छोड़ा पड़ा था वामपंथी गैंग। बीजेपी का आरोप, मोदी के खिलाफ फर्जी कैंपेन चलाया गया, नरेंद्र मोदी को रोकना चाहती थी कांग्रेस। भ्रष्टाचार पर दिल्ली की एलजी का एक्शन, गलत तरीके से डीडीए की जमीन बेचने के आरोप में 2 अधिकारी सस्पेंड। सीएम हेमंत सोरेन ने 2020 बैच के झारखंड प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की, कहा कि अंतिम पायदान तक के लोगों के लिए करना होगा काम। रांची हिंसा जांच मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने सख्त समय मांगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तंजानिया के विदेश मंत्री लिबर्टा मुलमुला से मुलाकात की, कृषि, शिक्षा सहित विकास के कई मुद्दों पर चर्चा। सोलोमन के विदेश मंत्री से भी मिले एस जयशंकर, ऊर्जा, आईटी और कृषि में सहयोग पर चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास में किया पौधारोपण, कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी धरती छोड़कर जाएं। जबलपुर में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रतिमा का किया माल्यार्पण। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने एलएसी पर फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा किया, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी चलाया। दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स का पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति प्रोग्राम एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने संबोधित किया। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, समुद्री से और हवाई खतरों से ये बेअसर करेगी। नीति आयोग के नए सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर, 2 साल का होगा कार्यकाल। खुफिया ब्यूरो प्रमुख बने तपन कुमार डेका, रॉ चीफ सामंत को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग के पास होगी 25,000 होमगार्ड कर्मियों का बजट, होमगार्ड विभाग भी देगा वेतन। चेन्नई में सड़क किनारे एक कार पर गिरा पेड़, एक शख्स की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नशीले पदार्थ के खिलाफ अभियान, पुलिस ने 12 टन से ज्यादा गांजा जलाया। पुलिस के मुताबिक खांसी की दवा, टैबलेट और इंजेक्शन को कुचलकर गड्ढे में दबाया गया। पश्चिम बंगाल के सेंथिया में पुलिस ने नकली सोने के सिक्के बरामद किए, एक शख्स को गिरफ्तार किया, 1,15,000 कैश भी जब्त, अवैध हथियार भी बरामद। पटियाला में 2 हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार मिले, सभी हथियार खराब हालत में। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने 2 गैंग के 19 मेंबर्स को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में इनसे हथियार बरामद किए। यूपी के लखीमपुर खीरी में सरकारी स्कूल के टीचर ने महिला शिक्षा मंत्री को चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल होने पर टीचर सस्पेंड।
पैकेजिंग कंपनी रेव स्कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के 5 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, 70 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में कार्रवाई। कर्नाटक में देवल गगनपुरा मंदिर में 5 पुजारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से पैसा वसूलते थे। असम के कार्बी में बाप बेटा गिरफ्तार, 7 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई। 27 जून को बांके बिहारी मंदिर में पूजा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कृष्णा कुटीर में विधवा महिलाओं से करेंगे मुलाकात। एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल में 70 बेड वाले पूरी तरह से सुसज्जित डीआरडीओ अस्पताल का उद्घाटन किया। अमरनाथ यात्रियों को स्वास्थ्य सेवाओं देने के लिए ये अस्पताल बनाया गया। मनोज सिन्हा ने विभागों की तैयारी की समीक्षा की। बालटाल और पहलगाम के यात्रा मार्गों पर सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। अगरतला के अंबुबांची उत्सव की धूम, महिलाओं में इसकी धूम देखने को मिली, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 17,336 नए केस सामने आए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,447 नए कोविड के मामले सामने आए। 1,694 लोग रिकवर हुए। संक्रमण से एक शख्स ने अपनी जान भी गंवाई। कर्नाटक में कोरोना से 816 लोग संक्रमित, 703 लोग रिकवर। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। 5 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामले 217। कोरोना वैक्सीन से बची 42 लाख से ज्यादा भारतीयों की जान। लैंसेट स्टडी में दावा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नागपुर में दिखी लापरवाही। सड़कों पर बिना मास्क पहने सैकड़ों लोग नजर आए। यूक्रेन के खार्किव पर रूसी सेना की बमबारी, एक स्पोर्ट्स सेंटर को तबाह किया। स्पोर्ट्स सेंटर पर 2 मिसाइल गिरने के बाद आग लगी। किसी के मारे जाने की खबर नहीं। यूक्रेन के खेरसों में रूस समर्थित प्रशासन के एक अधिकारी की मौत हुई। गाड़ी में धमाके में मारा गया अधिकारी। खेरसों के रूस समर्थित प्रशासन ने धमाके को बताया आतंकवादी हमला। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की नहीं ली है जिम्मेदारी। रूस ने TOS-1A रॉकेट लॉन्चर से दागे रॉकेट्स, वीडियो जारी किया गया। मैदान से दागे जा रहे हैं रॉकेट्स। रूस की सेना का दावा, यूक्रेनी ठिकानों पर दागी गई मिसाइल, लोकेशन का नहीं किया गया खुलासा। रूसी सेना ने 2000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया। सेर्वोदोनेस्क से करीब 20 किलोमीटर दूर घिरे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटेन के ग्लैडस्टनबरी फेस्टिवल को किया संबोधित। रूसी युद्ध की हकीकत का प्रचार करने की अपील की। जेलेंस्की ने फेस्टिवल में आए करीब 2 लाख लोगों को दिया वीडियो मैसेज। कहा कि हम भी आजादी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन रूस ने हमारी शांति छीन ली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से छीना गर्भपात का कानूनी अधिकार। कहा संविधान नहीं देता अबॉर्शन का अधिकार। अब महिलाओं के गर्भपात के हक को लेकर अमेरिका के सभी राज्य बनाएंगे अलग अलग नियम। 1973 के रो वी वेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार माना था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया खेद। कहा यह फैसला आखिरी नहीं है, अबॉर्शन के हक के लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अमेरिका के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अफगानिस्तान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1150 हुई। मलबे से अभी और लोगों के शवों को निकालने की आशंका। भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप पीड़ितों के लिए भेजी मदद। 27 टन सामग्री के साथ टेक्निकल टीम भी भेजी। भारत ने टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल जैसी जरूरी सामग्री भेजी। 2 विमानों से भेजी गई मदद और राहत की टीम। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव JP सिंह ने सौंपी राहत सामग्री। तालिबान अधिकारियों को सुपुर्द किया। इटली ने भी अफगानिस्तान में भेजी मेडिकल मदद। 7 एम्बुलेंस से लोगों को अस्पताल में पहुंचा रही है राहत की टीम। रूसी सेना का एक कार्गो विमान भी हुआ क्रैश। 4 क्रू मेंबर्स की मौत, कई घायल। रिजेंट क्षेत्र में जमीन पर गिरते ही कार्गो प्लेन में लगी आग। सेना के मुताबिक इंजन में आई थी खराबी। दक्षिण पश्चिम तुर्की के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे हैं अजरबैजान और कतर के विमान। 4 दिनों से जंगल में फैल रही है आग। 2500 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 41 विमान और हेलीकॉप्टर आग को बुझाने में जुटे हुए। 400 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया। पाकिस्तान में बड़े उद्योगों पर लगेगा अब 10% सुपर टैक्स। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया। किम जोंग उन ने लगातार तीसरे दिन की सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। मिलिट्री गारंटी पर मुहर लगाई। कार की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। अब कारों के क्रैश टेस्ट के बाद मिलेगी स्टार रेटिंग। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब 87 करोड़ डॉलर की कमी पर पहुंचा। फॉरेन रिजर्व 590 अरब 58 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। मौद्रिक नीति को लेकर RBI के डिप्टी गवर्नर का बयान। कहा कि बाकी देशों की तुलना में भारत की मौद्रिक नीति ज्यादा संतुलित। RBI डिप्टी गवर्नर माइकल जी पात्रा ने दिया भरोसा। रुपए को स्थिर रखने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। नहीं होने देंगे तेज उतार चढ़ाव। केरल के कायमकुलम और सौर परियोजना से बिजली उत्पादन की शुरुआत हुई। NTPC की सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट थी। ब्लिंकिट को खरीदने की तैयारी में जोमैटो। 4447 करोड़ में हुआ सौदा। जोमैटो बोर्ड ने दी मंजूरी। आयरलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन को जगह मिलना तय। 26 जून को होगा पहला T20। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की पकड़ मजबूत। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन। मुंबई ने पहली पारी में बनाए 374 रन। सरफराज खान ने बनाए 134 रन। आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराया। 4 विकेट से शिकस्त। 5 वनडे मैचों की सीरीज पर श्रीलंका ने 3-2 से कब्जा किया। कुशल मेंडिस बने प्लेयर ऑफ द सीरीज।
धाकड़ बल्लेबाज बेन स्टोक्स के नाम एक और उपलब्धि। टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बने स्टोक्स। महिला हॉकी वर्ल्ड कप से पहले कप्तान सविता पुनिया का बयान, बोली कि हम पदक जीत सकते हैं, ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। निशानेबाज मनु भाकर का कमाल, 10 मीटर एयर पिस्टल में महिला और जूनियर वर्ग में जीते 2 गोल्ड मेडल। आर्चरी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे भारत के अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा, देश के लिए दूसरा मेडल पक्का किया। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत को 2 पायदान का फायदा, 104वें स्थान पर पहुंचा भारत, ब्राजील टॉप पर बरकरार। जिहान दारूवाला ने मैक्लैरेन के साथ पास किया फॉर्मूला 1 टेस्ट, बन सकते हैं तीसरे भारतीय फॉर्मूला 1 ड्राइवर। मरलोका टेनिस के सेमीफाइनल मुकाबले में मेदवेदेव की हार, स्पेन के खिलाड़ी ने सीधे सेटों में हराया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मिशन एक्सेलेंस के तहत खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दिल्ली सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के साथ किया करार, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में मिलेगी मदद। केवड़िया में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों का सम्मेलन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जब केंद्र और राज्य मिलकर रणनीति बनाएंगे तब खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। रोहतक की 105 साल की बुजुर्ग महिला ने दौड़ी 100 मीटर की रेस से तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। रणवीर कपूर दिखेंगे बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में, रणवीर वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स का टीजर रिलीज। रणवीर कपूर ने आलिया को बताया अपने जीवन का दाल चावल, कहा कि आलिया से बेहतर जीवन साथी नहीं हो सकती। रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा का ट्रेलर रिलीज, अंग्रेजों से लड़ने वाले डकैत के किरदार में नजर आए रणवीर। 22 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। शमशेरा के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मिला जबरदस्त रेस्पॉन्स, महज 17 घंटे में करीब 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। आर माधवन ने नॉर्थ और साउथ सिनेमा के डिबेट को बताया बकवास, कहा तेजी से बदलती इंडस्ट्री में कोई नहीं बता सकता कि दर्शक को क्या पसंद आएगा। थॉर लव एंड थंडर का लॉस एंजलिस में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। क्रिस हेम्सवर्थ और नटालिया पोर्टमैन ने रेड कार्पेट पर लोगों का दिल जीता। प्रीमियर के दौरान बच्चे दिखे थॉर लव एंड थंडर के किरदार में की ड्रेसेस में। क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा बच्चों को पसंद आएगी उनकी ये फिल्म। बाढ़ में बीमार को अस्पताल पहुंचाने के लिए असम के परिवहन मंत्री ने चलाई नाव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गो फर्स्ट की फ्लाइट में एसी बंद होने का दावा, 3 यात्री हुए बेहोश, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अमेठी में ओवरटेक के विवाद में सीओ और दबंग स्कॉर्पियो सवार लोगों के बीच हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पश्चिम बंगाल में पटरी पर गिरे शख्स की रेलवे कर्मचारी ने चलती ट्रेन के सामने से कूदकर बचाई जान, ट्रैक पर गिरे आदमी को देख 50 मीटर लगाई दौड़। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से गिरा शख्स, कई जगह लगी चोट, फिलहाल हालत स्थिर। सुल्तानपुर में अयोध्या प्रयागराज नेशनल हाईवे पर स्टंट करते 3 छात्रों की मौत हुई, लाइव वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस वाले ने रेड लाइट होते ही माइकल जैक्सन के गाने पर जोरदार डांस किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।